हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने स्नेक प्लांट से स्नेक प्लांट टावर बनाने वाले हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पता है, मैंने स्नेक प्लांट से रिलेटेड 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, जिसमें मैंने स्नेक प्लांट का बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हमारा एपिसोड 3 है, जिसमें हम अपने स्नेक प्लांट का टावर बनाने वाले हैं। तो देखो, मैंने ले लिए हैं ये ब्लैक पोट, और ये मैंने 6 लिए हैं। जब भी हम नर्सरी पे जाते हैं, अधिकतर सारे पौधे इन पोट्स में ही लगे हुए रहते हैं, और हम उन प्लांट्स को घर में लाते हैं और बड़े पॉट में लगा देते हैं। और फिर जो ये छोटे पॉट्स होते हैं, ये गार्डन में इधर उधर ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं। तो मैंने इन्हीं पॉट्स को लिया है, और ये मैंने 6 पॉट्स लिए हैं, और मैं इनके ऊपर कलर करने वाला हूँ। तो देखो, मैंने ले लिया है ये येलो कलर, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड कलर भी मिलाया है, जिससे कि जो हमारा येलो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और साथ ही में उसके अंदर ऑरेंज शेड आने वाला है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो अब हम अपने सारे पॉट्स के ऊपर कलर कर देते हैं। तो देखो, हमने सारे पोर्ट्स के ऊपर कलर कर दिया है, और ये हमारा सिंगल कोट है, जिसमें कि पोर्ट्स कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। आप देख सकते हो, जो हमारा ब्लैक पोर्ट प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का ब्लैक कलर थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसलिए अब हम इनके ऊपर सेकंड कोट करने वाले हैं, जिससे कि जो हमारा पोर्ट है वो और भी ज्यादा अच्छे से निखर के आने वाला है। तो देखिए, वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है ना, झक्कास। अब मैं आपको इसी के साइड में एक सिंगल कोट दिखाता हूँ। तो देखिए, डबल कोट और सिंगल कोट में क्या अंतर होता है ना अंतर। तो इसलिए हमें डबल कोट तो देखो करना ही चाहिए। तो हमारे इन पोर्ट्स का तो देखो काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैंने ले लिया है ये स्टैंड, और साथ ही में मैंने ले लिया है ये व्हाइट पोर्ट, जो कि बहुत बड़ा है, और जिसका साइज होगा 15 इंच इसका साइज है, ठीक है। और मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं तो देखो, मैंने इसके अंदर ये 3 ड्रेनेज होल कर रखे हैं, और ये करना मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि स्नेक प्लांट पानी बहुत कम लेता है। और अगर मिट्टी हमेशा गीली रहेगी या उसके अंदर नमी बनी रहेगी, तो हमारा जो स्नेक प्लांट है वो गल जाएगा, उसकी सारी पत्ती गल जाएगी। तो इसलिए ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे से करना, बड़ा ड्रेनेज होल करना, ठीक है। और साथ ही में मैंने ले लिए हैं ये फिट्टूस, 3 फिट्टूस लिए हैं। तो अब हम उन ड्रेनेज होल को इस फिट्टूस से कवर कर देते हैं। तो देखो, कवर कर लिया है, और अब हम इसके अंदर सॉइल मिक्स भरना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको यही सॉइल मिक्स लेना है। तो देखो, हमने इसके अंदर सॉइल मिक्स फिल कर लिया है, और अब हम इसके अंदर बैम्बू लगा देते हैं। ये बैम्बू देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल मिड में लगाने वाला हूँ, और इसके साइड में भी अब हम सॉइल को फिल कर देते हैं। तो देखो, सॉइल फिल हो गई है, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्नेक प्लांट के पास। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो देखो, ये स्नेक प्लांट का अरेंजमेंट मैंने एपिसोड 2 में किया था, और अब आपको थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा होगा, और थोड़ा सा खाली भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं अक्सर इसमें से स्नेक प्लांट निकालता रहता हूँ नए नए पोर्ट में लगाने के लिए, कुछ मैं अलग करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसमें से कौन कौन से स्नेक प्लांट निकाले हैं। तो देखिए, वाओ, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना झक्कास। मैंने ये सारे स्नेक प्लांट इसमें से निकाले हैं, और सबसे पहले आप इसकी जड़ पे फोकस करो। एक स्नेक प्लांट में से कितने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, बहुत सारे निकल रहे हैं। और अब आप सोच सकते हो, जब मैं इन स्नेक प्लांट को पोट में लगाऊंगा ना, और ये बेबी प्लांट बड़े होंगे, कम से कम 2 से 3 महीने में ही ये बड़े हो जाएंगे, और हमारा पोट बहुत ही ज्यादा भर जाएगा, और जिस वजह से पोट टूट भी सकता है, क्योंकि ये स्नेक प्लांट रुकती नहीं है इनकी ग्रोथ, ये पोट को तोड़ के भी बाहर निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये डार्क ग्रीन वाली एक तो मैंने ये वैरायटी ली है, देखो बहुत लॉन्ग है ये, और साथ ही में मैंने लाइट ग्रीन ली है, ये लॉन्ग है लेकिन उससे थोड़ी छोटी है। और इसके बाद मैंने ये शॉर्ट वैरायटी ली है, ये ड्रॉप वैरायटी है स्नेक प्लांट की, और इसमें भी मैंने देखो 2 कलर लिए हैं, दोनों में अलग अलग वेरिएशन आ रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने पोर्ट के पास। तो देखो, जो हमने पोर्ट्स पे कलर किया था वो मैंने इन बैम्बू के ऊपर टांग दिए। 3 एक जगह टांगे हैं, और 3 एक जगह टांगे हैं, और दोनों में मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी कर ली है। आप देख सकते हो, मैंने अपने स्नेक प्लांट की लंबाई के हिसाब से करा है। आपके स्नेक प्लांट की जितनी लंबाई हो, आप अपने स्नेक प्लांट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर स्नेक प्लांट लगाना शुरू करते हैं। तो देखो, हम नीचे सबसे बड़ी वाली वैरायटी लगाएंगे, जिससे कि जो हमने ये येलो पोर्ट लगाए हैं ये इससे ढक जाए। पोर्ट दिखने नहीं चाहिए, अगर दिखेंगे भी तो सुंदर दिखने चाहिए। तो देखो, हमने नीचे स्नेक प्लांट लगा दिए हैं। मैं आपको इसके नीचे सरफेस में दिखाऊं तो देखो, बेबी प्लांट अभी आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो ढक गए हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है, जो बात है बहुत सुंदर। तो अब हम इसके अंदर सॉइल को फिल कर देते हैं। देखो, सॉइल अच्छे से फिल करना, अगर आप अच्छे से फिल नहीं करोगे
तो जो हमारे स्नेक प्लांट है, जब हम पानी डालेंगे वो इधर उधर गिर सकते हैं क्योंकि ये बाहरी हैं। और आप देख सकते हो स्नेक प्लांट की मैच्योरिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे स्नेक प्लांट है ना, इन्हें हमारे साथ रहते हुए 2 से 3 साल तो देखो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इनकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हो कितने ज्यादा मैच्योर है। तो हमने सोइल फिल कर दी है और देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे और इसके अंदर भी स्नेक प्लांट लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है प्याज के छिलके। हम अपने ब्लैक पॉट प्लास्टिक का ड्रेनेज होल कवर करने के लिए प्याज के छिलके ही यूज करने वाले हैं। इन्हें यूज करने का क्या ही फायदा है, तो मैं आपको बता दूं, ये मिट्टी में दीमक लगने नहीं देते हैं। दूसरा फायदा बता दूं, ये आगे चल के नीचे इनका खाद बन जाएगा, जो कि जब पौधे की रूट्स यहाँ तक आएगी तो पौधे की ग्रोथ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और साथ ही में हमारे ड्रेनेज होल का भी काम करेंगे। ये समझ लीजिए एक तीर से 3 निशाने। देखो वाओ, बहुत सुंदर। देखो कितने ज्यादा अच्छे तरीके से लग गए हैं। लग रहे हैं ना, बिल्कुल झक्कास लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप पे। और इसके अंदर भी हम सेम काम करने वाले हैं। पहले ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए प्याज के छिलके इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब हम इसके अंदर मिट्टी फिल कर देते हैं। देखो मिट्टी कितनी ज्यादा वेल ड्रेन है, बहुत ही ज्यादा वेल ड्रेन है। देखो सोइल हमने फिल कर दी है और अब हम इसके अंदर भी स्नेक प्लांट लगा देते हैं। तो देखिए ये वाले स्नेक प्लांट ने तो हद ही कर दी, कितने सारे इसने अपने बच्चे दे दिए, यानी कि बेबी प्लांट्स कर दिए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अब तो मैं लगा रहा हूँ खुश होके, 2 महीने बाद मुझे फिर निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये इतना भर जो जाएगा। आप कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊं या ना दिखाऊं। इन्हें तो बहुत उत्सुकता रहेगी 2 महीने बाद ही कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो हमने शॉर्ट वैरायटी भी लगा दी है, ड्राफ्ट वैरायटी भी लगा दी है। तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखो मैं आपको इसका एक बार ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। वाओ, बहुत सुंदर। देखो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक कमेंट तो देखो बनता है और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है। तो हमारे सारे स्नेक प्लांट लग गए हैं। लग रहा है ना स्नेक प्लांट का टावर। पता है आगे चल के क्या होगा, जो हमने बीच बीच में पोट लगाए हैं ना, ये दिखने के भी नहीं है। एकदम ऐसा लगेगा स्नेक प्लांट के अंदर से दूसरा स्नेक प्लांट निकल रहा है, उसके अंदर से तीसरा स्नेक प्लांट निकल रहा है। मतलब ऐसा लगेगा सबकी ग्राफ्टेड हो गई हो। बहुत सुंदर लगेगा आगे चल के, फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो अब हम इसके अंदर वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करनी है, मैं आपको बता दूं। और बिल्कुल मिट्टी गीली कर देनी है और साथ ही में ऊपर से भी शावर करना है। आपने देखा है बारिश के मौसम में जब ऊपर से बारिश पड़ती है तो पौधे कितने ज्यादा खिलखिलाते हैं, कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं। क्योंकि जब पौधे के ऊपर ताजा पानी गिरता है ना तो पौधे खुश होते हैं। तो इसलिए शावर तो करना। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि स्नेक प्लांट के ऊपर शावर करेंगे तो जो उसकी मेन ट्रंक होता है, जहां से नई पत्तियां निकलती हैं, वहां पानी भर जाएगा और फिर वो गल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पानी कहाँ रुकेगा, इतनी जल्दी सूखेगा और थोड़ी देर बाद नीचे ही निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शावर कर सकते हो और मिट्टी को भी अच्छे से गीला करना। और मैं आपको बता दूं स्नेक प्लांट ज्यादा पानी नहीं पीता है, तो अगली बार पानी कम से कम 1 हफ्ते का गैप करके ही डालना। मैं आपको बता दूं अगर स्नेक प्लांट की मिट्टी में पानी कम रहता है तो जब तक स्नेक प्लांट की ग्रोथ ज्यादा अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप 24 घंटे स्नेक प्लांट की मिट्टी में पानी बनाए रखेंगे, यानी कि नमी बनाए रखेंगे, तो उसके पत्तियां हैं वो गल जाएगी। ठीक है, उसकी पत्तियां गल जाएगी, इसलिए नमी बनाए नहीं रखनी है। बेशक से पानी कम रह जाए, मिट्टी सूख जाए, जब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गीली रहेगी तो पक्का आपका पौधा गल जाएगा। तो देखो हमारे सारे स्नेक प्लांट में पानी डाल दिया है, वाटरिंग हो गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओवरव्यू। तो देखिए ये आ जाता है हमारा शेड वाला एरिया, जहां पर मैंने अपने सारे इंडोर प्लांट रख रखे हैं। और देखो बहुत ही सुंदर नजारा लग रहा है। और ये मैंने मिड में रखा है और देखो मिड में कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको नीचे दिखाऊं तो देखो मटकी में ये स्नेक प्लांट लग रहे हैं। ये मैंने कैसे बनाया होगा, बनाया है और मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे डली हुई है, आप जाकर देख लेना। और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी है, इसके अंदर 2 मिनट में बनके तैयार हो गया है। और देखना रखा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी अपने गार्डन में ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं ना, देखो गार्डन बहुत ही ज्यादा अच्छे से निखर के आने वाला है। तो वीडियो को अब एंड करते हैं और कमेंट में बताना जरूर आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।